अब हम करेंगे हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में कौन कौन से करंट हैं। इसके लिए आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। अगर आप इस इमेज को देखोगे तो यहाँ पे सेंटर में है इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर के जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में करंट जाता है वो क्लॉकवाइज जाता है, और जो इक्वेटर के साउथ में जो करंट जाता है साउदर्न हेमिस्फेयर में वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इक्वेटर के पास से आप देखेंगे ध्यान से तो दो ओशन करंट निकल रहे हैं जिसको बोलेंगे हम नॉर्थ इक्वेटर ओशन करंट और साउथ इक्वेटर ओशन करंट। ये दोनों गर्म होंगे। तो जैसे ही ये साउथ इक्वेटर ओशन करंट नीचे साउथ पोल की तरफ जाता है तो ये अफ्रीका के मेडागास्कर से टकरा के दो करंट में बन जाता है। एक को बोलेंगे मेडागास्कर ओशन करंट, दूसरे को बोलेंगे मोजाम्बिक ओशन करंट। फिर आगे जाके यही करंट एक करंट में बन जाता है, इसको बोलेंगे अगुलहास ओशन करंट। अब जैसे ही ये और आगे बढ़ता है तो नीचे से जो साउथ पोल है वहाँ से ठंडा करंट, आपको पता है कि वहाँ से ठंडा करंट निकलता है तो वो इससे आके टकराता है, इसकी स्पीड को कर देता है स्लो। तो यहाँ पे ये जो करंट बन जाता है ये ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलेंगे दक्षिणी हिंद प्रवाह यानी कि साउथ इंडियन ओशन ड्रिफ्ट। अब ये क्योंकि ठंडा है और ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा, तो जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट में आ जाएगा। तो वहाँ पे जो इसकी धारा बनेगी वो ठंडी जल धारा बनेगी, इसको बोलेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ओशन करंट यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो इस इमेज में अगर आप एंड में ध्यान से देखोगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न साइड पे जो करंट बना वो ठंडा हुआ, जो अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पे बना वो गर्म हुआ, मेडागास्कर और मोजाम्बिक और अगुलहास। यानी कि जो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे करंट बना वो गर्म है, जो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे बना करंट वो ठंडा है। अब अगले वीडियोस में हम करेंगे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में कौन कौन से करंट हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। थैंक यू वेरी मच।